अब देखिए ये एक हमारे पास रूल है, P इम्प्लॉयज़ Q, Q इम्प्लॉयज़ R, तो P इम्प्लॉयज़ R हम इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी प्रूव करना है तो हमें ये फाइंड आउट करना है, एंड ले लेना है इसके साथ, और फिर इन दोनों के, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये हो P इम्प्लॉयज़ Q हो एंड Q इम्प्लॉयज़ R हो, तो उससे हम ये चीज़ इन्फर कर सकते हैं। ये कब होगा, इसका प्रूफ क्या है, अगर मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P इम्प्लॉयज़ Q एंड Q इम्प्लॉयज़ R, और एज अ होल दिस इज नाउ कंसिडर एज लेफ्ट साइड इम्प्लॉयज़ द राइट थिंग, राइट, द राइट साइड। तो जो चीज़ आप यहाँ से इन्फर कर रहे हैं वो मैंने इस इन्फर के राइट साइड पर लिख ली। अब मैंने ये प्रूव करना है कि अगर मैं ये चीज़ फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास पूरा आंसर क्या आएगा, वो मेरे पास आंसर आना चाहिए टोटोलॉजी, जो कि पूरा कॉलम क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक। सो मैं इसके आपके सामने यहाँ से इस पूरी चीज़ को कॉपी करता हूँ और अब जाके हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके लिए इसमें हमारे पास P भी है, Q भी है और R भी है, ठीक है जी। अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, अब आपने इसको गौर से देखना है कि ये ऑब्वियसली क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि अब तीन वेरिएबल्स हैं P, Q एंड R। तो 0 0 1 0 1 0, ये सिंपल वो बेसिक, ये आपको पता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगला हो जाएगा 1 0 1, फिर 1 1 0 एंड ट्रिपल 1, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई मिस कर गया हूँ, यस, एक चीज़ तो हम सबसे बिल्कुल बेसिक वाली तो बिल्कुल ही शुरू में मिस कर गए, और वो क्या थी, 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो यही हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि 3 हैं। तो पहला क्या होता है, 0 0 0 0 1, ये बेसिकली अगर आप इसको देखना चाहें तो ये बाइनरी में 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पहले मैंने फाइंड आउट करना है P इम्प्लॉयज़ Q, P इम्प्लॉयज़ Q, ठीक। और उसके बाद मैंने फाइंड आउट करना है Q इम्प्लॉयज़ R, ठीक है। सो फिर मैंने इन दोनों का एंड लेना है, ठीक है। सो पहले चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों को हमने देखना है। अच्छा, इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो कोई मसले की बात नहीं। 0 एंड 0 इज़, दोनों सेम है, ट्रू। अच्छा देखिए, दोनों क्योंकि सेम है तो आंसर क्या आया, 1। दोनों में अगेन यहाँ पे सेम है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे 0 1 आ रहा है, तो जो चीज़ राइट साइड पे है इस इक्वेशन के वो क्या है, Q। तो Q की वैल्यू यहाँ पर हमने डाल दी। अच्छा, मैं अभी इसको भी नहीं लिखता, बल्कि मैं जो पहले दोनों सेम है वो लिखता हूँ, ये अच्छा तरीक़ाकार होता है। तो पहले आपने जहाँ पे ये दोनों सेम थे वो चीज़ लिख दी, यहाँ पे भी दोनों सेम थे, 1 लिख दिया, दोनों सेम थे, 1 लिख दिया। जब नहीं सेम, ये चार जगहों पे सेम नहीं है, तो जो Q की वैल्यूज़ हैं चुप करके वो यहाँ पे डाल दें, ठीक हो गया। फिर आपने फाइंड आउट करना है Q इम्प्लॉयज़ R। अब हमारा जो फोकस है वो इन के ऊपर है, याद रखिएगा, इसमें अब हमारा फोकस क्या है, इन के ऊपर है, तो इसको गौर से देखें। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये Q इम्प्लॉयज़ R है, जहाँ सेम है, सबसे पहले अगेन वही काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे सेम है वहाँ वहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ सेम था, ये दोनों 0 0 थे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 1 था, 1 आ गया, यहाँ 0 0 था, 1 आ गया, ये 0 1 1 0 इस पर नहीं, 1 1 था तो 1 आ गया। अच्छा, जब ये सेम नहीं होते तो फिर क्या आता है, जो राइट साइड पे, इस राइट साइड पे क्या था, R। तो इन दोनों में मैंने ये R की वैल्यूज़ पेस्ट कर दी, और यहाँ पे भी R की ये 1 0 को उठा के मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास P इम्प्लॉयज़ Q एंड Q इम्प्लॉयज़ R आ गया। अब अगर मुझे इसका वो लेना है, एंड लेना है, तो मैं क्या लूँगा, P इम्प्लॉयज़ Q एंड Q इम्प्लॉयज़ R, ठीक है। अब ये अगर मैंने फाइंड आउट करना होगा तो ये क्या है, इस ये तो बड़ा आसान काम है, आपने दोनों फाइंड आउट किया, मैं इन दोनों का एंड ले लें। एंड में क्या होता है, दोनों सेम हो तो आंसर 1 आता है, दोनों सॉरी 1 हो तो आंसर 1 आता है, एक भी 0 हो तो आंसर 0 आ जाता है। यहाँ पे भी 0 0 0 एंड 1। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होते हैं तो आंसर ट्रू आता है, वरना फॉल्स आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने कहा था
कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R हो, तो उससे हम इन्फर कर सकते हैं P इम्प्लाइज R। सो लेट्स फाइंड आउट P इम्प्लाइज R फर्स्ट। ठीक है, पहले अब हम क्या करेंगे, P इम्प्लाइज R को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, और जो P इम्प्लाइज R को मैं फाइंड आउट करूँगा, तो अब उसमें जो हमारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगे, एक वो ये कॉलम इन्वॉल्व होगा और एक ये कॉलम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट देम जी। उसको हम वो पहले देख लेते हैं। तो अगेन दोनों जब सेम हो तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। 1 है, बिल्कुल सही है, दोनों में यहाँ पे 0 है तो 1 आ गया। यहाँ डिफरेंट है 1 1, यस ये सेम है। 1 0 डिफरेंट है, 1 1 सेम है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ये दोनों सेम थे वहाँ वहाँ मैंने 1 डाल दिया। अब मैंने क्या करना है, जहाँ डिफरेंट है 0 1, वहाँ पे इस इक्वेशन में राइट साइड पे क्या है, आर। तो ये जो आर की वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनको हमने इधर पुट करते जाना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 1। अच्छा, इस कॉलम में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ मैंने पुट कर दिया 1। यहाँ पे क्या था, 0, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 0। फिर मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या था 0, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 0। सो अब मैंने P इम्प्लाइज R भी निकाल लिया है और P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको आप यूँ समझें कि जैसे ये आपके लेफ्ट साइड वाली चीज़ है, जैसे ये B है और ये क्या है, G। अब हमने फाइंड आउट करना है B इम्प्लाइज G, या मैं यूँ लिख लूँ, जैसे आप अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, B इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R। अगर ये दोनों वाकई हमें गिवन हो, अब इसको आप ऐसे समझें जैसे ये गिवन है। ठीक है, तो क्या हम इससे इन्फर कर सकते हैं P इम्प्लाइज R। ठीक, ये जो चीज़ है इसको आपने प्लीज़ समझना है कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही समझे। तो अब ये जो ओवरऑल चीज़ है, मैं इसको B कह रहा हूँ, जैसे ये B है इस केस में हमारे पास, तो B मैं किसको चीज़ को कह रहा हूँ, A इस पूरी चीज़ को B कह रहा हूँ। ठीक है, और ये जो राइट साइड पे ये चीज़ है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास G होता था। ठीक है, तो ये हमारा G। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग G। राइट, सो अब हमें इसमें क्या पता है कि अगर दोनों चीज़ें सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ भी सेम है 1, यहाँ सेम है 1, सेम है 1, यहाँ सेम है 1। ठीक, सॉरी, और यहाँ पे भी 1। ठीक, अब ये जो बाकी जगहें बची हैं उसमें जो राइट साइड पे चीज़ होती है वो आंसर आ जाता है। जब 0 1 हो, जैसे यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1 है, डिफरेंट है, उस सूरत में हम क्या लिखते हैं, जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे क्या है, P इम्प्लॉयज R यानी G। तो यहाँ पर अब G की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने इधर पेस्ट कर दी, इसी तरह ये वाली भी वैल्यू मैंने इधर पेस्ट कर दी। होल्ड ऑन, ये तो हमारे पास पूरा का पूरा कॉलम क्या आ गया है, 1 आ गया। जब पूरा का पूरा कॉलम 1 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जो हमने रूल बनाया है ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये रूल हम बना सकते हैं। तो आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या ये रूल ठीक है। बिल्कुल जी, ये रूल ठीक है। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें बेसिक रूल क्या है कि आपको अगर दो चीज़ें गिवन हो उससे आप तीसरी इन्फर कर सकते हैं। हमने जो तीसरी चीज़ इन्फर करने की कोशिश की वो मैंने ये कहा कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R हो, तो आप इसको इसकी वजह से इन्फर कर सकते हैं P इम्प्लाइज R। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ठीक है जी, मिसाल क्या है, आप ये सपोज़ करें कि अगर आपको कोई ये कहता है कि P इम्प्लाइज Q का मतलब आप ये समझें कि जैसे वो कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा। ठीक है, अगर बारिश होगी, P का मतलब है अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ लो। और फिर कह रहा है अगर ग्राउंड गीला होगा तो मैच डिले हो जाएगा। R का मतलब है मैच डिले हो गया, Q का मतलब है अगर ग्राउंड गीला होगा। सो अब मैं कह रहा हूँ अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, और अगर ग्राउंड गीला होगा तो मैच डिले होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बारिश होगी तो मैच डिले होगा। तो हम यही चीज़ लिख रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि P इम्प्लॉइज Q का मतलब आप ऐसे समझे, P रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर बारिश होगी, तो Q रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राउंड गीला हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है हमारे पास, अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या लिख रहे हैं, अगर ग्राउंड गीला हो जाएगा तो मैच डिले हो जाएगा।
तो यार अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, ग्राउंड गीला होगा तो हमारा मैच डिले हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ बारिश हुई तो भाई एट द एंड ऑफ द डे मैच डिले ही हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो इस अगर ये और ये गिवन हो तो आप ये इन्फर कर सकते हैं। सेट थ्योरी के अंदर हम इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, ये अगर 1 और 2 हो और इधर से 2 और 3 हो तो हम कह सकते हैं 1 और 3 में, 1 और 2 और 2 और 3 हो तो हम 1 से 3 तक जा सकते हैं, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। हम इसकी और मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे सून। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।